मोदी सरकार में मंत्री रहे राजीव चंद्रशेखर ने कर दिया संन्यास का ऐलान और ये बात सामने आई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए, जिसमें पोस्ट में विस्तार से लिखा गया कि 18 साल का जनसेवा का ये काम अब यहीं रुकता है। दरअसल उन्होंने लिखा कि जितने भी लोगों का सहयोग उन्हें मिला उन सब का धन्यवाद। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि वो नहीं चाहते थे कि हार के साथ इस तरह से उनके काम में विराम लगे, लेकिन आखिरकार ऐसा हुआ। इसके बाद कई लोगों ने सवाल खड़े किए, कुछ की ओर से उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी गई और इन्हीं लोगों में थे शशि थरूर भी, जिनके साथ उनका लोकसभा का मुकाबला था, जिनसे बहुत कम वोटों से ये चुनाव हारे थे। और केरल एक ऐसा राज्य था जहां की तिरुवनंतपुरम से इस बार राजीव चंद्रशेखर चुनावी मैदान में थे। केरल एक ऐसा राज्य जहां से बीजेपी को इस बार बड़ी उम्मीद थी और केरल के तिरुवनंतपुरम से राजीव चंद्रशेखर ये मुकाबला इस बार कर रहे थे शशि थरूर से, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता और सांसद हैं। बहुत करीबी मुकाबला होता रहा। जब काउंटिंग होती रही तो कभी शशि थरूर तो कभी राजीव चंद्रशेखर आगे पीछे चलते रहे, लेकिन आखिरकार बहुत कम वोटों के फासले से 16,000 वोटों से ही राजीव चंद्रशेखर ये चुनाव हार गए। और जब तीसरे कार्यकाल को लेकर मंत्रिमंडल का गठन हुआ, शपथ ग्रहण हुआ, उसी दिन एक पोस्ट राजीव चंद्रशेखर की सामने आई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर और उन्होंने संन्यास का ऐलान किया, जिसमें विस्तार से अपनी बात लिखी और सहयोग करने वालों को धन्यवाद कहा गया। लेकिन कुछ देर बाद ही ये पोस्ट हटा भी दी गई और एक नई पोस्ट राजीव चंद्रशेखर की ओर से की गई थी। उसमें लिखा गया कि दरअसल उनकी टीम के एक युवा इंटर्न की ओर से ये पोस्ट की गई और इस तरह के संन्यास की बात सही नहीं और इससे भविष्य में कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए ये पोस्ट हटाई जा रही है और भविष्य में भी जनसेवा का काम लगातार जारी रहेगा। और इसके बाद ये सारा कन्फ्यूज़न खत्म हुआ और राजीव चंद्रशेखर की ओर से ही वो पोस्ट हटा दी गई।